अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। संडे का दिन और समय डिसेबिलिटी के एक और मुद्दे पर बात करने की और एक नई पर्सनैलिटी से आपको मिलाने का समय। दोस्तों, हमने बहुत बार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का नाम सुना है और ऐसे ही आपने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नाम भी सुना होगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ना किसी झमेले में फंस जाते हैं और हम सब कुछ जानते हुए भी हमारे माइंड से स्किप हो जाता है और हम लॉयर की तलाश करते हैं। ये मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ डिसेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन हर स्टेट, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिसेस होते हैं जो डिसेबल्ड को फ्री एड प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसको अवेल करते हैं। आज हम विस्तार पूर्वक इसी पे बात करेंगे कि ये हायरार्की है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कितने लोग इसका बेनिफिट लेते हैं, क्या जो कहावत है कि देयर इज नो फ्री लंच वो इस पे सूट करता है, क्या जो लीगल एड हमें मिलती है फ्री में इस अथॉरिटी से, क्या वो सीरियसली हमारा केस फाइट करते हैं, कितना लंबा झंझट है सर्विसेज को अवेल करने का। कुछ ये तमाम सवाल होंगे जो मेरे साथ साथ आप लोगों के माइंड में भी होंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ शिव हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम करते हैं। तो इस टॉपिक पर वो लेक्चर भी डिलीवर करते हैं और हमने सोचा कि आज इस टॉपिक पे उनसे बात की जाए। शिव, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू वेरी मच दानिश जी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं रेडियो उड़ान, जिसको मैं इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ, आज वहाँ पे किसी एक टॉपिक पे जो हमारी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भाई बहनों के लिए काम आ सकता है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि हालांकि हम बात करेंगे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे क्योंकि आप वहाँ काम करते हो, लेकिन थोड़ी सी हायरार्की हमें समझाएं कि नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, क्या स्टेट और डिस्ट्रिक्ट उसी का पार्ट है, ये नेशनल सेंट्रल सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करता है, जहाँ तीनों बॉडीज जो है कैसे काम करती है? दानिश जी, जैसे आपने बीच में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले मैं उस पर आना चाहूंगा, उसके बाद मैं हायरार्की पे आता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है और संविधान का ही अनुच्छेद 39A, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो न्याय से वंचित रह जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो है वो बनाया। सबसे पहले ये इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि दो चीजें हो रही थी कि जो लोग जेल में थे, इन कस्टडीज में लोग थे, उनको एडवोकेट प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक जिसने मर्डर कर दिया मान लो और उसको पता है कि उसके पास पैसा भी नहीं है देने को, तो उनको जो है एडवोकेसी में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए सरकार ने 1987 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया और 9 नवंबर सन 1995 1995 को ये जो है एक्ट लागू हुआ। तो इसीलिए 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फ्री कानूनी सेवा की ही बात नहीं की गई, उसमें कई ऐसी चीजें भी हैं जिन पे हम धीरे धीरे आगे चलकर आएंगे, जिसमें यह बताया गया है कि और भी कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप कोर्ट में जाए बिना भी केसों का निपटारा कर सकते हैं। तो अब मैं हायरार्की पे आता हूँ। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा भी कहते हैं, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो पैट्रन इन चीफ है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। जो अभी हमारे चीफ जस्टिस रमन्ना हैं, वो अभी हमारे इस अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ हैं। और उसके बाद जो सेकंड सीनियर जज होते हैं, सेकंड नंबर के जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। इसके बाद एक सेशन जज रैंक की पोस्ट होती है जो मेंबर सेक्रेटरी नालसा के नाम से जानी जाती है, जो सारे स्टेट्स को मॉनिटर करते हैं। जो भी स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो इन सभी हायर अथॉरिटी से बनकर ही आगे जाती हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बाद आती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। हमारे हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी SLSA का ऑफिस है, जिनके जो पैटर्न चीफ हैं उस स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे। मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, तो हमारे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो इसके पैटर्न इन चीफ है, और जो सेकंड सीनियर जज है हाई कोर्ट के वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी एक सेशन जज रैंक की पोस्ट होती है जिसको मेंबर सेक्रेटरी कहा जाता है। जो जुडिशियल ऑफिसर रहते हैं वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देखते हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, और एक CJM रैंक के ऑफिसर, चीफ जुडिशियल ऑफिसर रैंक के जो ऑफिसर हैं वो सेक्रेटरी होते हैं DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। इसके अलावा नीचे सबसे जो लोएस्ट लेवल पे है वो होती है तालुका लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तालुका में जो उस एरिया के SDM है उनको पावर है कि वो जितनी भी लीगल एड एक्टिविटीज हैं उन सबको देखें, और यदि कोई वंचित है तो हम वो उन SDM से जाके वहां पे अप्रोच कर सकता है। तो ये हमारी हायरार्की है। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। आपने जिक्र किया कि स्टेट लीगल जो सर्विस अथॉरिटी सिर्फ फ्री एड की बात नहीं करता, बहुत सारी बातें करता है। उसमें लोक अदालतों को लगाना हो गया, काउंसलिंग करना होगा, नेगोशिएशन के बेस पे सेटलमेंट करना हो गया, और अवेयरनेस फैलाना हो गया लीगल राइट्स को लेकर। तो कई काम हैं, लेकिन हम जो अपनी बात है वो आज डिटेल में करेंगे डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से। तो फिर हम बाद में सबके ऊपर धीरे धीरे आएंगे, लेकिन एक हम जरूर चाहेंगे कि आप जो एक हमें लेआउट बताएं थोड़ा सा क्या होता है। अब मुझे ये बताइए, आपने हायरार्की बता दिया, किस किस सूरत हाल में किन केसेस के रिलेटेड हम तालुका कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, स्टेट में जा सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे जा सकते हैं। किस तरह की मुसीबतों पर किस तरह के लोग अलग अलग जगह में जा सकते हैं, किसके लिए कौन सा, ये कैसे पता करें कि हमारा जो केस है वो तालुका में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, स्टेट में आता है या सेंटर में आता है? दानिश भाई, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड केसेस हैं, चाहे वो सिविल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, या चेक बाउंस के या कोई और नेगोशिएशन के केसेस हैं, जितने भी वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जाते हैं। इसके अलावा एक सेकंड, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी चाहता हूँ। सपोज मैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अब पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में मेरा चेक बाउंस हो गया, मुझे समस्या आ गई। अब मैं डिस्ट्रिक्ट में भी हूँ और चंडीगढ़ स्टेट में भी हूँ, पंजाब, राइट? तो पंजाब स्टेट में भी हूँ। अब मैं स्टेट के पास जाऊंगा या डिस्ट्रिक्ट के पास जाऊंगा? दानिश भाई, आपको स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस बने हुए हैं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपका चेक का केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वहां फाइनल होगा, उसके बाद वो केस जाएगा। अगर आपको अपील करनी है तो हाई कोर्ट में, राइट? एक जगह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका केस फाइनल होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर सेक्टर, हर मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि शायद जो लोग लॉस को जानते होंगे, एक CJM होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जिनके पास केसेस होते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 CJM रैंक के ऑफिसर होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक जो है वो कोर्ट का ऑर्डिनरी काम देखते हैं, जो कोर्ट में काम चल रहा है, और दूसरे जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं, जो सिर्फ लीगल एड से रिलेटेड ही काम देखते हैं, वो ऑर्डिनरी कोर्ट का काम नहीं देखते। जो लीगल एड किसी को देनी है, कुछ भी काम है, क्योंकि पहले CJM के पास काम बहुत हुआ करता था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 CJM होंगे। एक जो है वो सिर्फ फ्री लीगल एड का काम ही देखेंगे, और जो दूसरे हैं वो दूसरे जो कोर्ट का जो आम कामकाज है वो देखेंगे। जी, आप कंटिन्यू करें। तो स्टेट में कब जाने की जरूरत पड़ती है और सेंटर लेवल पे? तो स्टेट के पास जो केसेस होते हैं वो जो
चंडीगढ़ में है वो है कि जो हम बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कैट हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हुआ, लेबर कोर्ट हुआ, कंज्यूमर कोर्ट हुआ, या डीआरटी हुआ, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हुआ, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल हुआ, जितने कोर्ट के बाद ट्रिब्यूनल्स के केसेस हैं उनके लिए जो आपको एडवोकेट है वो SLSA यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी सारे केसेस के लिए जितने भी ट्रिब्यूनल्स हमारे बने हुए हैं उनके लिए आपको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अप्रोच करना होगा। इसके बाद आती है बात हाई कोर्ट की। अगर आपको कोई केस हाई कोर्ट में डायरेक्ट डालना है तो उसके लिए हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनी हुई है हर हाई कोर्ट के अंदर। तो आप वहां जाएंगे, आपने रिट डालनी है या PIL डालनी है, जो भी आपको डालना है, आपको हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के ऑफिस में जाइए, आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा और आप वो फॉर्म भर के वहां पे जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। अगर आपका केस कोई सुप्रीम कोर्ट में है, आपको PIL डालनी है, कुछ भी डालना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जो नालसा डायरेक्ट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देखती है, आप उनको वहां पे मैसेज कीजिए, एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, तो आपको जो है वो लीगल एड मिल जाएगा। और इसके कई बार आपको कोई केस ट्रांसफर करना होता है इंटरस्टेट। मान लो किसी का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है और दूसरी पार्टी ने वो दिल्ली ट्रांसफर करवाना है, तो उसके लिए इंटरस्टेट जो ट्रांसफर है वो सुप्रीम कोर्ट से होती है। तो उन ट्रांसफर केसेस के लिए भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट ले सकते हैं। राइट। अब हमें ये बताएं कि एक्चुअल बेनिफिशियरीज कौन कौन है, कौन कौन इस सर्विस का बेनिफिट ले सकता है? जी दानिश भाई, मैं आपको बताऊं कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे देश की 70% आबादी जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले कोई भी लेडी, महिला, कोई भी उसका कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं होगा। हम कई बार कहते हैं कि अगर मुकेश अंबानी जी की वाइफ भी हमारे पास लीगल एड के लिए आ जाए तो हम उनको लीगल एड देंगे। इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, कोई भी सीनियर सिटीजन, कोई भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कोई भी विकलांग व्यक्ति, उसके लिए भी कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी जेल में जो पर्सन है, जो पर्सन कस्टडी में है वो लोग, कोई भी जो डिजास्टर विक्टिम है, आपदा कहीं हो गई तो वहां किसी व्यक्ति को लीगल एड चाहिए, वो ट्रांसजेंडर्स कई स्टेट्स में हो गया है, कई स्टेट्स में भी ट्रांसजेंडर्स की नोटिफिकेशन नहीं हुई है। और इसके अलावा SC/ST के लोग, SC/ST में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो लोग आते हैं वो, और जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है, वो सभी लोग फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। राइट। तो 3 लाख रुपए का एक क्राइटेरिया है बाकी लोगों के लिए जी। तो अब हमें ये बताएं सरल शब्दों में कि इसको अवेल करने की प्रक्रिया कितनी आसान है प्रैक्टिकली तौर पे, और कितना टाइम लग जाता है आपको लॉयर मिलने में, और कैसे इसको हम अवेल कर सकते हैं, क्या स्टेप्स है? दानिश जी, इसके लिए हमारे टोल फ्री नंबर्स भी चलते हैं। जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है फ्री लीगल एडवाइस के लिए, वो है 15100। 15100 नंबर है जो नेशनल लेवल का नंबर सरकार ने अनाउंस किया है। किसी भी व्यक्ति को वर्किंग डेज में कोई सलाह चाहिए तो वो 15100 पे कॉल करेंगे, तो वो आपके नियरेस्ट जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन है या स्टेट की हेल्पलाइन है, वहाँ पे वो कॉल चली जाती है, जैसे 100 नंबर पे होता है। वो वहाँ पे एक एडवोकेट बैठे होते हैं और एक अपना पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं जो आपकी कॉल को फ्री ऑफ कॉस्ट सुनेंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसके अलावा नालसा के नाम से एक ऐप भी लॉन्च हुई है, नालसा फ्री लीगल सर्विसेज के नाम से। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे और ऐप स्टोर में अभी अवेलेबल नहीं है, क्षमा कीजिए, तो प्ले स्टोर में ये नालसा लीगल सर्विसेज के नाम से ऐप है। आप इस पे भी जा करके हमारा जो है ऑनलाइन थ्रू ऐप भी आप लीगल एड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, हमारी वेबसाइट जो नालसा की वेबसाइट है, और हर स्टेट की अगर आप गूगल करें तो आपको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट मिल जाएगी। उन पे उनकी ईमेल आईडीज होंगी। जैसे मैं चंडीगढ़ के बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन हमारे श्रोता बहुत दूर दूर तक हमें सुन रहे हैं, तो सारे स्टेट्स की बताना तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे आप नेट पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अपने
स्टेट का सर्च करेंगे, जैसे पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अगर करेंगे तो उनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसमें सारे स्टेट्स के DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के ऑफिसेज, उनके फोन नंबर, उनकी मेल आईडीज, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। और जितनी भी स्कीम्स उनके द्वारा चलाई जा रही हैं, और बल्कि अब तो ये जो हमारी वेबसाइट है वो काफी डिसेबल फ्रेंडली हो गई हैं, और अगर आप इन सब पे सर्च करेंगे तो सारे जो करंट जो भी चल रहा है और सबके नंबर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और नेशनल नहीं ये ठीक है, मेरे को ये बताइए हमारे लिसनर्स को कि प्रैक्टिकली, क्योंकि आप तो वहाँ काम भी करते हो, तो जी जी वहाँ सपोज मैं चला जाता हूँ स्टेट लीगल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, वहाँ मुझे क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और कितने टाइम में हमें लॉयर मिल जाता है? सर, आपको एक सिर्फ अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की अगर स्पेशली बात करूं, आपको एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, और 3 से 4 दिन के अंदर आपको एडवोकेट प्रोवाइड हो जाता है। आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आपको जो वो लेटर है वो आपको थ्रू मेल पहुंच जाएगी, और कॉन्टेक्ट नंबर, एडवोकेट का नंबर और सारी चीजें आपको उस लेटर में मिल जाती है। 3 से 4 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस ये रहता है, क्योंकि वो उस ज्यूरिडिक्शन देखना और सारी चीजें जज साहब के साइन वगैरह करवाने में 3-4 दिन का जो टाइम है वो लग जाता है। शिव ये बताएं, अगर कोई अर्जेंट केस है, कोई अर्जेंट कोई मैटर है, तो उसमें फिर अर्जेंटली भी कर दिया जाता है। राइट, अब ये बताएं मुझे ईमानदारी से, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई अगर फ्री लॉयर लेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, केस वो सीरियसली नहीं लड़ेंगे। क्या जो लॉयर्स होते हैं उनके ऊपर भी नजर होती है कि भाई अगर फ्री है तो वो अच्छे से लड़े? ऐसा बहुत सारे लोग ये सोच के भी नहीं जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? दानिश जी, फ्री लॉयर तो हम ले रहे हैं, लेकिन सरकार उनको पैसा देती है। सबसे पहली बात, जो भी आपका केस होगा उसके लिए पैसा दिया जाता है, और इसका जो पैनल है वो 3 साल के लिए बनता है ओनली। कोई भी जब लीगल एड पैनल बनाया जाता है वो 3 साल के लिए बनाया जाता है, ताकि उनकी प्रोग्रेस और उनकी जो है उसको ध्यान में रखा जाए कि वो क्लाइंट्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम्स मीटिंग होती है। अगर कोई क्लाइंट एडवोकेट से खुश नहीं है तो वो हमें एप्लीकेशन दे सकता है, और उसके बाद जो है उनका क्रॉस चेक किया जाता है, और अगर लगता है कि एडवोकेट ठीक काम नहीं कर रहा तो उनका एडवोकेट एट द टाइम चेंज करके उनको दूसरा एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और फिर अगर एडवोकेट के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आती हैं तो उनको पैनल से भी निकाला जाता है। टाइम टू टाइम ये चीजें चलती हैं। राइट, कितने केसेस आ जाते हैं, कितने लोग आते हैं? वो आप तो वहाँ काम करते हो, तो लोग आते हैं, लोग अवेयर हैं? दानिश जी, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज 2 काम करती है, फ्री लीगल एड एंड एक फ्री लीगल अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए जो किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमने हर कॉलोनीज में, चंडीगढ़ में और बाकी जगह पे भी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कभी पता करें तो लीगल एड क्लिनिक्स खोले हुए हैं। लीगल एड क्लिनिक्स काम करते हैं पेरीफेरी एरियाज में जाके, गाँव में जाके, वहां पे वो देखते हैं कि वहां पे हमारे 2 PLVs, जिनकी टर्म हम यूज करते हैं, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, और एक एडवोकेट, उनको हम हफ्ते में 2 दिन उस गांव में बिठाते हैं। वो लोग वहां पे जाते हैं, घर घर पे जाके सरकार की स्कीम्स बताते हैं, फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में बताते हैं, और वहां से हमारे पास लोगों के केस आते हैं और लोगों को हम अवेयरनेस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा हमने स्कूल्स में लीगल लिटरेसी क्लब्स ओपन किए हुए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम रन करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे जो एडवोकेट्स हैं या हमारे जो स्पीकर्स हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, समय समय पर अलग अलग डेज पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको लीगल सर्विसेज के बारे में बताते हैं। टाइम टाइम पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स उन बच्चों के लिए अरेंज किए जाते हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। मुझे एक याद आ रही है बात कि हम एक स्कूल में गए थे, वहां पे लीगल लिटरेसी क्लब का ओपनिंग था, तो हम लेक्चर देके और पैम्फलेट्स बांट कर आ गए। तो अगले दिन सुबह 9 बजे दानिश भाई हमारे पास 2 बहनें आई। एक बहन, उनकी बेटी वो थी सबसे छोटी, 4 साल की थी, और जो बड़ी बेटी थी वो 17-18 साल की थी। उसने हमारा लेक्चर सुना था, तो उसने हमें आगे बताया कि हमारे माँ बाप ने हमें घर से इसलिए सुबह 4 बजे निकाल दिया कि हम दोनों बेटियां हैं, हमारे माँ बाप दोनों ड्रिंक करते हैं और वो घर पे पड़े रहते हैं और हमें मारते हैं। हमने आपका लेक्चर सुना था, तो आप हमारी हेल्प कीजिए।
हमने उसी टाइम विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके उन बच्चों को शेल्टर होम प्रोवाइड करवाया और उन बच्चों को उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स थे या जो उनको माँ बाप से सहानुभूति और बाकी सारी मिलनी चाहिए थी वो थ्रू कोर्ट हमने प्रोवाइड करवाई। तो ऐसे भी केस हमारे पास ऑन द स्पॉट भी आ जाते हैं। इसके अलावा हम लीगल सर्विसेज कैंप्स लगाते हैं अलग अलग एरिया नहीं वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपके ऑफिस में, वैसे आप तो वहीं रहते हो, तो लोग आते हैं? लोग आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, लोग आते हैं हमारे पास। चंडीगढ़ आप जानते हैं छोटा शहर है, फिर भी चंडीगढ़ में साल की 2000 से 3000 फ्री लीगल एड जाती है। क्योंकि मैंने, जो आप अपने गांव का जिक्र कर रहे हो कि आप लोग भेजते हैं, कम से कम मेरे गांव में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। ये बहुत लोगों को नहीं पता सर। नहीं, मैंने, जब आप कह रहे हो कि एक एडवोकेट आता है, 2 पैरा वॉलंटियर आते हैं, तो हमने तो कभी देखा नहीं अपने गांव में आते हुए। तो अब इनके लिए सर आप पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आपके कौन आसपास कौन से गांव में लीगल एड क्लिनिक है। लेकिन ये सारी ही चीजें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सराहनीय है, अगर सही तरह से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इस आज का शो का मकसद भी यही है कि लोगों को पता लगे। बहुत दिक्कत आती है अपने लॉयर्स को ढूंढने में, हमारे तो जितने भी राइट्स हैं वो हमें जुडिशरी से ही ज्यादा मिलते हैं, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या रहती है। ये बताएं अब हमें कि आपने ये बता दिया, तो जब हम फ्री एड की बात करते हैं तो क्या इसमें जो हियरिंग टाइम पे खर्चे होते हैं, कि आपको कुछ लेटर टाइप करवाना है, सारा कुछ सब कुछ इंक्लूड होता है? सर आपने 1 रुपया भी नहीं देना। इवन अगर उन्होंने कोई फोटोकॉपी भी करवानी है, कोई लेटर टाइप करवाना है, कुछ भी करवाना है, वो हमारे से मिसलेनियस चार्जेस में वो जो एडवोकेट है वो क्लेम कर लेते हैं। तो हमने उनको 1 पैसा भी नहीं देना होता। जो हमारे हम लेटर आपको इशू करते हैं उसमें स्पेशली लाइन मेंशन की होती है कि आपने 1 पैसा भी नहीं देना, अगर एडवोकेट आपको मांगे तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। तो शिव हमें ये बताएं कि कुछ ऐसी स्कीम्स भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो 2-4 ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम जो आपको लगता है कि हमारे लिसनर्स को पता होनी चाहिए। स्कीम से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास एडवोकेट्स हैं उनका क्राइटेरिया ये रहता है कि उनको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो हमारे पैनल पे आते हैं। और अब आपने स्कीम्स के बारे में पूछा है, तो आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम कुछ स्कीम्स ऐसी नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से बनी हुई हैं जो हर स्टेट में होना मैंडेटरी है। जैसे सबसे पहले है चाइल्ड राइट्स को लेकर के। चाइल्ड राइट्स को लेकर के हमारी स्कीम है जिसमें अलग अलग बोर्ड बने हैं और एक पैनल चाइल्ड का बच्चों के केसेस के लिए अलग से बना होता है। और अगर ऐसा कोई केस आता है बच्चों का तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व करवाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की हमारे पास स्कीम है, जो लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं, मजदूर लोग हैं, काम कर रहे हैं, कहीं कोई प्लम्बर है, कुछ है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम नहीं कर रहे, मान लो वो कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कोई विकलांगता आ जाती है गिर के काम करते समय, उसके बाद उनको 4 लाख रुपया जो है लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पास स्कीम है। सीनियर सिटीजन्स को भी उनके राइट प्रोटेक्ट करना जो है हमारी जो जिम्मेवारी बनती है। और उसके लिए एक अलग से पैनल है, जिसके लिए कभी तो ये होता है कि लीगल एडवेल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सीनियर सिटीजन्स को एडवोकेट का नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है वो मेंटल इलनेस वाले लोगों के लिए है, जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके प्रॉपर्टी राइट्स को रिजर्व करने की। तो इसके लिए स्पेशली जो है वो डायरेक्शंस हैं कि हमारी तरफ से एक स्कीम है कि उनको एक लिए जल्दी से जल्दी जो है लीगल हायर जो है उनका वो करवाया जाए, ताकि जो उनके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं और बाकी चीजें हैं जो उनको सेव करवाया जा सके। तो ये कुछ स्कीम्स है। इसके अलावा 376 में कोई रेप केस है, रेप केस में अगर कोर्ट ऑर्डर करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उनको 10 लाख रुपए तक की जो है वो विक्टिम कंपनसेशन मिलती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से। वो इंटरिम भी हो सकती है, मान लो कोई बच्चा है, छोटा है, कोई लेडी है
उनको पहले पैसों की जरूरत है तो वो इंटरम भी पहले 2 या 4 लाख भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, जिसमें उनको ये कहना होता है कि हमें पैसे की जरूरत है, तो वो उनको विक्टिम कंपनसेशन जो है वो मिलती है कोर्ट की तरफ से, जो बहुत कम लोगों को पता है। ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अपने राइट्स के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या राइट्स होते हैं। ये बताएं शिव, जैसे आपने नेशनल टोल फ्री नंबर का जिक्र किया, तो क्या स्टेट्स भी अपने टोल फ्री नंबर रन करती हैं, जहाँ नेशनल पे ही कॉल करके वो खुद, जैसे आपने बताया कि नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट कर देते हैं? सर करती हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे आपका पंजाब का जो नंबर है वो 1968 है। अगर पंजाब में किसी ने बात करनी है, पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मोहाली में उनका ऑफिस है, तो 1968 उनका तो मतलब लिसनर्स को मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्टेट के आप अपना सर्च कर सकते हैं कि वेदर वहाँ पे टोल फ्री नंबर है या नहीं, गूगल पे आप सर्च करके। चंडीगढ़ का जो नंबर है वो 1516 है। तो आजकल कर ये दिया गया है कि हर ऑफिस में, हर स्टेट में 2 टेलीफोन रखे, तो एक जो है वो जो है स्टेट के साथ कनेक्टेड है और एक जो दूसरा है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी है। इसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू भी आप सारी चीजें जो है वो पता कर सकते हैं। राइट। शिव, ये बताएं कि हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिसमें आप ये फ्री एड या कुछ ऐसे केसेस, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ये सर्विसेज नहीं दी जाती फ्री? ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जी, सभी जगह जो है। हाँ, एक डेफेमेशन के केस में, मानहानि के मुकदमे में जो है फ्री लीगल एड नहीं दी जाती। राइट। तो आपको डेफेमेशन के केस में ये वाली सर्विस अवेल नहीं करवाई जाती। तो शिव जी, हमने तमाम चीजों पर बात की। एक चीज जो हम टीवी पे सुनते हैं या रेडियो पे सुनते हैं कि आज लोक अदालत लगी, उसमें लाखों केसों का निपटारा हो गया, क्या उसमें डिसेबल्ड लोगों के भी केस को सुना जाता है, हल किया जाता है? ये कैसे काम करता है, ये हमें बताएं। दानिश जी, लोक अदालत जो है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले जो आपने रेडियो टीवी वाली लोक अदालत की बात की, उसे कहते हैं नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगाई जाती है। इसमें होता यह है कि जितने भी केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो आपसी समझौते के साथ निपटाए जा सकते हैं, उनको काउंसलिंग करके लोक अदालत वाले दिन निपटाया जाता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है, प्रॉपर्टी में 2 भाइयों के बीच में पैसों के बीच में कोई मसला हट गया, एक 5 लाख पे अड़ा हुआ है, दूसरा 7 लाख पे अड़ा हुआ है, तो लोक अदालत में जजेस उनको इस चीज के लिए मानते हैं कि ना तेरी ना उसकी 6 लाख पे बात खत्म करो। बहुत जो है वो लंबित मामले ना रहे, जो मैटर है उनको लोक अदालत में सॉल्व कर दिया जाए। कई मैट्रिमोनियल केसेस ऐसे होते हैं, घरों में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती, झगड़ा करते 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 बहुत बढ़ जाता है, उसको मीडिएशन के थ्रू सुलझा के लोक अदालत में लाया जाता है और लोक अदालत में समझा के उन केसों को आपस में समझौता करवा के खत्म करवा दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि आपने भी सुना होगा, पीछे हमारे चीफ जस्टिस साहब भी बोल रहे थे कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत बोझिल हो चुकी है। इतना बर्डन है कोर्टों में कि हमारे पास जो है कि अभी जजेस कम है और केसेस ज्यादा हैं। तो ये जो लोक अदालत का कंसेप्ट है वो इसीलिए आया कि कोशिश की जाए कि जो जितने भी केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। ये तो मैंने बात की नेशनल लोक अदालत की। एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में है PLA POS, उसको कहते हैं परमानेंट लोक अदालत ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। आप जानते ही हैं हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी जो है हमारी, इंश्योरेंस, मोबाइल वगैरह, ये सारी जो है हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं जिनको हम यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया जिसमें। अब हर एरिया में आपकी पंचायत भी है, आपके एरिया में जो शहरों में रह रहे हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आप देखते हैं आपकी डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है बहुत टाइम से, आपने डिपार्टमेंट में जाके मत्था मारोगे आपकी कोई नहीं सुनेगा। वहां पे आप जाइए, सिंपल एक एप्लीकेशन दीजिए, वहां पे 3 लोगों का जो है वो पैनल होता है, जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, 2 सोशल वर्कर्स होते हैं, वो कोर्ट का पैनल होता है। वहां पे आप जाइए, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन अपनी दीजिए
और वहां पे आपको जो है वो कोर्ट में बुलाया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, और उनको ऑर्डर किया जाएगा कि इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है और जल्दी से जल्दी किया जाए। और ये लोक अदालत का जो फैसला है वो किसी अपर कोर्ट में चैलेंज नहीं होता। कोई आपके आसपास पार्क है जो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, आप जाइए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की कोर्ट में एक एप्लीकेशन दीजिए, वहां पे बताइए जी कि हमें ये दिक्कत आ रही है, आपके शहर में कुत्ते बहुत हैं, गायें बहुत घूम रही हैं, एमसी को लिखते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, आपके आसपास की स्ट्रीट लाइट्स खराब है, एजुकेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चों को फीस माफ नहीं हो रही या कुछ कई बार दिक्कत आती है, तो आप इन कोर्ट में जाइए जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की कोर्ट है, आप उसमें जाइए। मोबाइल का बिल ज्यादा आ गया, आपका मोबाइल आपको लगता है कि आपने यूज नहीं किया इतना, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ गया, मैं क्या करूं, नहीं सुनेगी कंपनी आपकी, तो आप उस कोर्ट में जाइए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की, सिंपल एक कागज पर एप्लीकेशन दीजिए और वहां पे जो है वो कंपनी को बुलाया जाएगा, जो भी आपका मैटर है वो 90 दिनों के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस, आपने क्लेम लेने के टाइम पे कंपनीज अड़ जाती हैं कई बार कि इतना आपका ये कट रहा है वो कट रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप परमानेंट लोक अदालत ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जाइए, वहां पे आप एप्लीकेशन दीजिए, कंपनी को बुला के कोर्ट उनको समझाएगी। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मैंने आपको बता दी जो परमानेंट लोक अदालत में सॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरी लोक अदालत है उसको कहते हैं प्री लिटिगेटिव लोक अदालत। दानिश भाई, कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही केस सोल्व हो जाए। ऐसे केसेस में मैट्रिमोनियल केसेस और सिविल केसेस ज्यादा आते हैं, दो घरों में प्रॉब्लम है, जमीन का विवाद है, कुछ है, उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक प्री लिटिगेटिव लोक अदालत लगती है, मतलब लिटिगेशन से पहले की अदालत, जिसमें किसी वकील की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन दीजिए, दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, बैठ के जज साहब आपकी वहीं के वहीं काउंसलिंग करेंगे और उस केस को भी जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो आपने बताया, ये कैसे पता लगेगा हमें कि कहाँ जा सकते हैं? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, अपने आप को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये परमानेंट लोक अदालत और मीडिएशन सेंटर ये बने होते हैं, और जिन स्टेट्स में नहीं है उनकी वो स्टेट लीगल, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनके केसेस देखती है। राइट, तो हमने काफी कवर किया डिटेल में। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप शिवजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। शिवजी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी, अगर कांटेक्ट डिटेल दे सकते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो ईमेल आईडी कम से कम आप जरूर शेयर करें, ताकि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आपसे संपर्क कर सके और उनकी मदद हो सके। जी बिल्कुल दानिश जी, मैं ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आपको दे देता हूँ, और जिसको भी जिस भी माध्यम से मुझसे बात करनी हो, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मेल पे आप कर सकते हैं। मेरी email ID है शिव कुमार शर्मा SHIVKUMAR444@gmail.com। ये मेरी email ID है, शिव कुमार शर्मा 444@gmail.com, और मेरा मोबाइल नंबर है 9646729737 9646729737। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कभी भी किसी भी हमारे भाई बहन को मेरी आवश्यकता हो, कोई आपने सलाह लेनी हो, कुछ बात करनी हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बाकी दानिश भाई तो हैं ही, अगर किसी को भी जरूरत हो तो आप थ्रू रेडियो उड़ान भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिव जी, अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। और लिसनर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप भी मानेंगे कि ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम सभी एक्टिविस्ट हैं और जिस लेवल पे काम कर सकते हैं हम अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं। तो अब आपका सहयोग इतना सा चाहिए कि आप अपने सर्कल में शो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिव जी। थैंक यू सर, थैंक यू, और सभी सुनने वालों का शुक्रिया। तो आज बात की हमने शिव जी से और जाना डिटेल में लीगल सर्विस अथॉरिटीज के बारे में। तो आप फिर से यही उम्मीद है कि इस शो को शेयर करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक पर, किसी और मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था?
क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें i-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com।